आईएसआई के हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री। संसद का सत्र बुलाया गया था, इसीलिए कर्नल नैन, इसीलिए बुलाया संसद का सत्र कि वहां पर इस बात पर चर्चा होगी कि भारत अगर हमला कर देता तो क्या होगा। वहां 47 लोग गायब रहे। मेजर जनरल दत्ता, वहां 47 मंत्री गायब थे। अब ये वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी वहां पर पूरी जंग जो है वो आईएसआई चला रही, वो सेना कर रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन ये जो सायरन यहां से बज रहा है, कल जो पूरे देश में बजेगा, उससे वहां पर कितना हड़कंप मचेगा। मेजर जनरल दत्ता सर, अनम्यूट प्लीज। या अभी देखिए, ऐसा है कि भारत ने क्या बोला, प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला कि हम उस टेरर नेटवर्क के पीछे जाएंगे जो इस पहलगाम हमले में मुनस्सिर है, चाहे वो करने वाला है या करवाने वाला है या उसका प्लानर है। तो हम तो टेरर नेटवर्क के पीछे जा रहे हैं। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की आर्मी मोबिलाइज होके किसके लिए जंग लड़ना चाह रही है। क्या वो इसका, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि टेररिस्ट तो हम हैं। हमें इतना डर लग गया कि अभी हमला होने वाला है, भारत टेररिस्ट नेटवर्क के पीछे आने वाला है, और पाकिस्तान की तो पूरी सेना ही टेररिस्ट है और पूरा देश ही टेररिस्ट है। तो खुद ही ये नंगे हो गए, ये खुद ही इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हम टेररिस्ट हैं, अभी हम मरने वाले हैं, भारत हमारे पीछे आने वाला है और हमको मिट्टी में मिलाने वाला है। और हम मिट्टी में मिलने से पहले, अगर हम इतने मिट्टी में मिल जाएंगे तो हो सकता है जी हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। इन बेअकल लोगों को ये नहीं पता कि अगर तुम न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो भारत क्या करेगा, क्या तुम्हारे साथ गुल्ली डंडा खेलेगा वो। तो खैर एनीवे, वो एक अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आज के दिन में हेडलेस चिकन बोलते ना जिसको, जिसकी गर्दन काट दी जाती है तो फटफड़ाता हुआ भागता फिरता है, वो पाकिस्तान का हाल है अभी आज के दिन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का आसिफ मनीर, सबसे बड़ा टेररिस्ट, जिसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम टारगेट करेंगे। तो आप पूछे साहब, उनके पार्लियामेंट से लोग क्यों गोल हो गए? उनको ये डर है कि कहीं हमारी मिसाइल उनके पार्लियामेंट में न गिर जाए, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट हैं वो। तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तो भागेंगे। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल एक सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा है हमारी तैयारी का। आपने सुना होगा भारत के अंदर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो 2005 में डीएम एक्ट के तहत बनी थी। उस डीएम एक्ट के बनने के बाद भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर प्रकार के क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट को निपटने के लिए एक्सरसाइज करती है, गाइडलाइन देती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बना हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं और वो ये कार्रवाई करते रहते हैं। मैं खुद 14 साल एनडीएमए में रह चुका हूँ, अभी भी उनके साथ मैं उनका एक रिस्पॉन्स पर्सन हूँ, और मैंने खुद 1135 नेशनल और मल्टी स्टेट एक्सरसाइज करवाई हैं, मॉक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। अभी जो सिविल डिफेंस होता है, सिविल डिफेंस हर एक जिला के जिला अधिकारी के नीचे होता है। वो जिला अधिकारी हर एक जिला का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है एज पर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, और वहाँ की आईआरटी होती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। सर, आप जो ये बात तो बता अभी रहे ये जो हैं, सिविल डिफेंस की कार्रवाई, ये जो कल एक तरह से मैं बार बार कहती हूँ कि अलग अलग जिलों में, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं डीजीपी सिंह से बात कर रही थी, मैंने यही कहा कि लोगों ने मॉक ड्रिल्स देखी है, फायर ड्रिल्स देखी है, कई संस्थानों में ऐसे होती हैं, और उसका एक एक्सपीरियंस स्कूल्स में बच्चों को इसका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब हम स्कूल्स में भी कराते हैं। अब कल जो होगा वो एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा, और वो बड़ा जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे इस एक क्षमता के साथ हम उस ड्रिल में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो देखना है, वो बड़ा जरूरी है। इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही हूं कर्नल सिंह, तो खबर जो आ रही है वो ये भी कि कल 4 बजे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई है। भारत हमला कर देगा तो क्या करना है, इस पर बैठक बुलाई है। अब सोचिए, मुझे नहीं पता पिछले एक हफ्ते में कितनी बैठक है, यही कहकर बुलाई है कि भारत हमला करेगा तब हम क्या करेंगे। अभी वो आईएसआई हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उनकी तस्वीरें आई हैं सामने, और अब कल 4 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है कि भारत हमला करेगा तो हम क्या करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं चाहती हूं कर्नल नैन जरा एक बार दर्शकों को बताइए कि पाकिस्तान के में जो एक खौफ है, ये बैठक जो हो रही है, भारत के हमले से हमारा रिस्पांस क्या होगा, इसीलिए ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। कर्नल नैन को स्क्रीन पर लीजिए।
कर्नल आईएसआई हेडक्वार्टर से वो फीडबैक लेकर जाएंगे और देखिए- फिर इस बैठक को करेंगे। जी देखिए सुचारिता, ये सब इनकी फड़फड़ाहट चल रही है। कल भी इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसके अंदर आपने देखा फजलुर रहमान ने क्या कहा कि उनकी खुद के मंत्री नहीं थे। वहां पे एक उमर याकूब करके एक इनके पार्लियामेंट्रियन थे, उसने कहा कि भारत पक्का अटैक करने वाला एमिनेंट है, और वो तो ये तो उन्होंने हथियार भी बता दिया कि हम लोग जो है ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी मीटिंग में कल वाली में भी पीटीआई ने पार्ट नहीं लिया सुचारिता, और पीटीआई के प्रवक्ता से जब बात की गई तो उसने ये कहा कि हम किससे बात करें। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ है या मुनीर, उसके पास कोई हक नहीं है सेना को बॉर्डर पे लगाने का, ये डिसीजन पार्लियामेंट का होना चाहिए था। लिहाजा हम ऐसी पार्लियामेंट जो कि मुनीर के कहने पे चल रही हो उसके साथ में हिस्सा लेके क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कल भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सुचारिता कि जो जनरल मुनीर है, इसकी मिलिट्री डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल निकली। इस रेडिकल इंसान ने सोचा था कि हम पूरे मौलानाओं को इस्तेमाल करके, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके मंत्री भी बोल रहे थे कि सबके सब हम लोग 24 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लड़ेंगे, हथियार लेके वहां जाएंगे। लेकिन लाल मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे पाकिस्तान की, इस्लामाबाद के अंदर, उनके जो इमाम हैं और जो अब्दुल अजीज गाजी, उन्होंने कल पूरे मौलानाओं को वहां बुलाया था। सबसे पहले सवाल किया कि भारत के खिलाफ कौन लड़ेगा, एक हाथ नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग शायद सही सोच रहे हैं, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इतने जुल्म मुसलमानों पे नहीं होते जितने जुल्म जो काफिर और जालिम सरकार और ये जो सेना है ये हमारे पे कर रही है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अंदर ये लोगों को अगवा करते हैं, भारत में नहीं होता, लोग को मारते हैं, भारत में नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो भारत में नहीं होता, लिहाजा वो उनके साथ नहीं थे। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा सुचारिता कि जो पश्तून है, पश्तून तहफूज मूवमेंट, उसके जो मंजूर पश्तूनी है, उन्होंने कल सरकास्टिकली बोला कि अब तक हमने बहुत शहादत दे दी भारत के खिलाफ लड़के, अब हम ये मौका जन्नत में जाने का जो है वो पंजाबियों को देना चाहेंगे। यानी पश्तून बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उनके वीडियो भी आ रहे हैं कि भारत वाले आएंगे तो हम बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देने वाले, भारत कब जब भी चाहे आ सकता है। अब देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि 20,000 के करीब सैनिक, एक 41 डिवीजन, एक 9 डिवीजन जो है 12 कोर की, वो बलूचिस्तान से निकाल दी गई। उसका रिजल्ट आप देख रही हैं, अब तक 125 सैनिकों को मार चुके हैं बलूची वहां उस जगह के अंदर। और लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। 5 फरवरी के दिन जब रावलकोट के अंदर इन सब आतंकवादियों की परेड की गई थी, तो उसके अंदर अब्बू मूसा जो कि हाफिज सईद का राइट हैंड मैन है, उसने भाषण दिया था जो हमारे पास है। और वही अब्बू मूसा एक कैप्टन साद जो कि बलूचिस्तान में मारा गया, उसके भाई के घर में भाई के साथ में बातें करते हुए उसके साथ मिलते हुए उसकी फोटोग्राफ आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मूसा की जो तस्वीर आई है पाकिस्तानी कर्नल के साथ, वो बड़ा क्लियर दिखाती है कि वहां पर आतंकियों और सेना के बीच की एक सांठगांठ है। इसमें कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राय है इसमें। ये पाकिस्तान की जो सेना एक तरह से शील्ड करती है, उसके सबूत बार बार आते रहे, एक बार फिर से सामने आए हैं। आज जो मैं बात कर रही हूं, एक बार जरा ये जरूर बोलूंगी क्योंकि यूएनएससी में जो कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में कल एक बैठक है इंटरनेशनल लेवल पर।